आ गए क्या सब लोग? जो और कोई आ रहा है? हेलो। वॉइस आ रही है ना मेरी? हेलो। भाई रिस्पॉन्ड करो, भाई वॉइस आ रही है कि नहीं? सर गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आज फिर एएम जीएम शुरू करेंगे। एएम जीएम एंड एचएम। ठीक है, तो एक रिलेशन होता है, एएम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एचएम। और ये रिलेशन हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर पे लगा सकते हैं। पॉजिटिव। एम का मतलब क्या है? अरिथमेटिक मीन। एम ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। एम ये होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब ये होता क्या है, जैसे दो नंबर है मेरे पास। यहाँ पे जैसे मान लो ए कॉमा बी दो नंबर है, तो इसका ए एम क्या होगा, जी एम क्या होगा, और यहाँ पे एच एम। तो देखो ए एम मतलब बेसिकली क्या होता है, दो नंबर का मीन या एवरेज। ठीक है, तो ए और बी का एवरेज क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू। यही क्या है, अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मतलब दो नंबर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ए इंटू बी। ठीक है। हार्मोनिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन का होता है। तो ये होगा टू अपॉन वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी। ठीक है। सेम वे अगर तीन नंबर की बात हो रही है, ए बी सी। रक्षाबंधन। सर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन मतलब जैसे दो नंबर है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट ले लोगे। तीन नंबर है तो क्यूब रूट ले लोगे, है ना, वही दिखा रहा हूँ जैसे। अच्छा। एक, जैसे तीन नंबर है तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। हमें अरिथमेटिक मीन बेसिकली है क्या, एवरेज जस्ट। ज्योमेट्रिक मीन मतलब जैसे तीन नंबर है तो तीन नंबर का क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट। हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा इसका, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, थ्री, और हर एक वन बाय नंबर ऑफ बी। टर्म वन। वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी। ठीक है। सेम वे समझ जाओगे, बाकी चार नंबर का भी कर लोगे ऐसे। सर फोर में टू इंटू टू करेंगे क्या, मतलब टू रूट ए बी इंटू टू रूट ए बी। फोर नंबर का होगा देखो, फोर नंबर का जैसे ए बी सी डी।
तो इसका क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन एवरेज हो जाएगा a प्लस डी अपॉन 4। अब चार नंबर है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इसका, फोर्थ रूट ऑफ a b c d। या इसको खोलोगे तो कैसे लिख सकते हो, a b c d का 1/4। सेम वे इसको खोलोगे तो इसको क्या, a b c का 1/3। इसको क्या लिखोगे, a b होल का पावर 1/2। सेम वे इसका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, मेरे पास कितने नंबर है, चार नंबर, डिवाइडेड बाई 1/a 4/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। प्लस 1/, ऐसे ही बाकी सारे नंबर्स का निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक और एक चीज होती है, ठीक है, तो ये वाला रिलेशन हमेशा ट्रू करेगा। ये जो रिलेशन है हमेशा होल्ड ट्रू करेगा कब, जब मेरे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए मैं ये रिलेशन यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये बता रहा हूँ कि जब ए एम जी एम और एच एम कब बराबर होते हैं, ठीक है, केस व्हेन ए एम जो है, जी एम और एच एम तीनों कब बराबर होते हैं, जब नंबर्स इक्वल रहते हैं, व्हेन नंबर्स आर इक्वल, है ना। जैसे तीन नंबर ले लो एग्जांपल, 8, 8, 8। अब इसका ए एम निकालोगे, इसका ए एम क्या हो जाएगा, 8 प्लस 8 प्लस 8 अपॉन 3। कितना हो गया, 24। ए 24 8 और 32/3, 30, सॉरी, 16, 24/3, कितना हो गया, 8। सेम वे इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 8 इंटू 8। ये क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब लिख सकता हूँ, ये क्या हो गया, क्यूबिक रूट। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 का पावर 3 इंटू 1/3। तो ये भी कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। सेम वे इसका हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन इसका क्या हो जाएगा, 3/1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। ठीक है, इसको भी सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, 3/3/8। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, 8। तीनों का वैल्यू 8 है। तो ये अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बराबर कब होते हैं, जब नंबर्स इक्वल रहते हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल से भी देख लिए हम लोग, इतना समझ में आया। लिख रहे हो क्या कि आगे बढ़े। लिख रहा हूँ, 1 मिनट।
ठीक है। हाँ ये जब 3/3/8 आया था, तो इसको 3 को न्यूमरेटर लेते हैं और इधर वाले को डिनोमिनेट न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर लेते हैं अपॉन के बाद। क्या ये पूछ रहे हो एचएम में? हाँ, ये लास्ट में जैसे 3 आया तो ये पूरा न्यूमरेटर लेते हैं, उसके बाद वाले नीचे वाले को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिए। नीचे वाला भी फ्रैक्शन है ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 8 ऊपर चले गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन होता है ना। हाँ ये न्यूमरेटर से सॉरी ये कैंसिल हो गया ना, ये पूरा न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में क्या था, एक फ्रैक्शन था। तो 3 से 3 कैंसिल, ये 3 क्या कर गया, ऊपर रीच कर गया। हाँ, ठीक है। ठीक, लिख लिए। ये ठीक है, इसको क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस में कैसे लगाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये हमेशा ये रिलेशन कब लगा सकते हैं, जब मेरे पास पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 2x + 3y = 20 दिए, मेरे को फाइंड करना है, फाइंड x³ y² का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। और इसमें दिया है कि x और y जो है वो >0 है। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा रिलेशन मैं यह लगा सकता हूँ। दो नंबर का सम दिया है, दो नंबर का सम मतलब सम किस में आता है, अरिथमेटिक मीन में आता है क्या आर्थिमे सम? आर्थिमेटिक मीन। हाँ, और अरिथमेटिक। मेरे को क्या निकालना है, x³ × y²। तो ये क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट है। ठीक है, ये है हम्म। क्या स्कीम, x × x × x × y × y। ये बेसिकली है क्या, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट किस में आता है, प्रोडक्ट किस में ज्योमेट्रिक आता में। है, ज्योमेट्रिक मीन में आता है। तो मेरा पहला स्टेप तो ये था कि अब मेरा लगेगा क्या इसमें रिलेशन, कौन सा रिलेशन लगेगा, AM > GM। क्यों लगेगा, क्योंकि दो मतलब नंबर का सम है, सम में क्या लगता है, अरिथमेटिक मीन। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है तो कौन सा रिलेशन यूज करना है, ज्योमेट्रिक मीन वाला। ठीक है। फिर तो अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिया? मैं बताया तो, ये अरिथमेटिक मीन हमेशा >= ज्योमेट्रिक मीन इज >= HM, हमेशा ट्रू करता है पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। ठीक है। ठीक। अब क्या करेंगे इसमें, देखो, अब इसको क्या करना है, बेसिकली मेरे को ब्रेक कर। ठीक है, अब मेरे को एक्स का क्या चाहिए, एक्स का क्यूब चाहिए, है ना। एक्स का क्यूब मैं कैसे ला सकता हूँ, एक्स का क्यूब कैसे ला सकता हूँ, मेरे को 3 एक्स के टर्म्स चाहिए, है ना। 3 एक्स के टर्म्स में कैसे लाऊं, मैं 2x को 3 पार्ट्स में मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा। तो 2x को मैं 3 पार्ट में कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 2x को 3 पार्ट में कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 2x/3 ले सकता हूँ, 2x/3, 2x/3, और क्या ले सकता हूँ, 2x/3। इसको ऐसे ब्रेक क्यों किया, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, x³ चाहिए। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली ये रिलेशन अप्लाई कर देता, 2x + 3y/2 > 2x × 3y, तो इससे कहाँ आता है, इससे कुछ आता ही नहीं, इससे x³ और x² कुछ आता ही नहीं। तो ये वाला रिलेशन डायरेक्टली मैं नहीं अप्लाई कर सकता। मेरे को पहले क्या चाहिए, x³ चाहिए। x³ लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 2x को 3 पार्ट में ब्रेक करूंगा, और मेरे को चाहिए क्या, y² चाहिए। y² के लिए मैं क्या करूंगा, y को 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। y क्या है मेरा, 3y है, 3y/2 होगा, 3y/। अब ये टोटल मेरे पास नंबर्स कितने हो गए, 5 नंबर हो गए क्या, है ना। तो अब मैं इसमें रिलेशन अप्लाई कर दूं, AM > तो अब क्या हो जाएगा, 2x/3 +2x/3 +2x/3 +3y/2 +3y/2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं मेरे पास, 5 नंबर्स हैं।
इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, 5 नंबर का जीएम क्या हो जाएगा? जीएम क्या हो जाएगा? फिफ्थ रूट हो जाएगा तो ना। 5 नंबर्स क्या है मेरे पास? 2/3 एक्स इंटू 2/3 एक्स इंटू 2/3 एक्स इंटू 3y/2 इंटू 3y/2। यहाँ से मेरा निकलेगा क्या? ये 2x में 3 पार्ट्स में मैं ब्रेक किया था, ये बेसिकली है क्या? 2x ही है। पूरे का सम करूंगा मेरे को क्या मिलेगा? 2x ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग 2x को इक्वल 3 पार्ट्स में ब्रेक किए थे। तो ये मेरा है क्या? 2x + 3y/5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये क्या हो गया? 2 2 2। इतना दो, 2 से 2 काट देते हैं, 2 से 2 गया, ये 2 से, ये 2 गया, 3 से 3 गया, ये 3 से, ये 3 गया। मेरे पास कितना बचा इसमें? 2/3। ये क्या बचा मेरे पास? 2/3 x³ और ये क्या बचा? y²। इसका होल का पावर कितना है मेरे पास? 1/5 है। ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन में 2x + 3y का वैल्यू दिया था। 2x + 3y का वैल्यू कितना दिया था? 20 दिया था क्या? तो 2x + 3y का मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। 2x + 3y का वैल्यू पुट कर दिया, कितना हो गया ये? 20/5। 5 4 × 20 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कितना हो गया मेरे पास? 2/3 x³ y² होल टू द पावर 1/5। अब देखो 1/5 है, मेरे को क्या करना है? पावर हटाना है। तो मैं दोनों साइड क्या कर दूं? दोनों साइड पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है। क्या किया? दोनों साइड मैं 5 की पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 का पावर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/3 x³ y²। ये क्या हो गया मेरा? 1/5, दोनों साइड 5 के पावर से मल्टीप्लाई किया था, 5 5 चले गया। ठीक है। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लिया, 2/3 x³ y², इसके लेस देन इक्वल है 4 का पावर 5। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या किया? देखो, 2/3 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x³ y² लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, ये 4 का पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2² होल पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है। अब देखो yes। 2 का, अब ये क्या होता है? a का पावर m होल का पावर n, ये क्या होता है? a का पावर m इंटू n। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया? इंटू यहाँ पे क्या है? 2/3। तो x³ y², ये क्या हो गया? 2 का पावर 11 हो गया। सॉरी, ये सही। गलत लिख दिया क्या? ये 3/2 था ना, इंटू हाँ। 3/2। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया? 2 का पावर 9 हो गया। ठीक है। 2 का पावर 9 इंटू 3। तो x³ y², 2 का पावर 9 होता है 512। 512 इंटू 3 कितना हो गया? x³ y² इज लेस देन इक्वल टू 1536। 1536। तो x³ y² का जो वैल्यू है हमेशा लेस देन इक्वल है किसके? 1536। तो मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम फिफ्टीन वैल्यू हंड्रेड कितना होगा? थर्टी फिफ्टीन सिक्स हंड्रेड थर्टी सिक्स ही होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x³ y², किसके बराबर हो जाएगा? 1536। तो मिनिमम कितना होगा? वन, वन से ज्यादा, जीरो से ज्यादा? मिनिमम तो यार, मिनिमम तो इसका कुछ भी हो सकता है। मिनिमम मतलब जीरो, जीरो भी हो सकता है ना। मेरे को निकालना क्या जीरो था नहीं इसमें? होगा? हाँ। जीरो नहीं हो सकता क्या? वन, वन से होगा क्या? हाँ, इसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स मतलब 1 से लेना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसमें दिया ना x y > 0 है। फिर यहाँ पर आप ठीक ये है। टोले कैसे थे? पांच, पांच नंबर में समझ हाँ नहीं बता आया रहा हूँ, यहाँ बता पर रहा हूँ, ये। हाँ बता रहा हूँ, हाँ हाँ।
देखो, पहले तो मेरे को ये आइडेंटिफाई करना था इसमें कौन सा रिलेशन लगेगा। ठीक है, तो उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई किया, मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया था, दो नंबर का सम दिया था, और मेरे से पूछ क्या रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है। सम और प्रोडक्ट कौन से दो रिलेशन में आते हैं, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। अर्थमेटिक। ठीक है, तो मेरे को पहले तो ये आइडेंटिफाई किया कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम यूज कर रहा है। ठीक है, अब मैं जीएम इस पे कैसे लगाऊंगा, मेरे को एक्स क्यूब निकालना है ना। तो उसके लिए मेरे को कितना एक्स का टर्म चाहिए, अगर मेरे को एक्स क्यूब निकालना है तो एक्स का कितना टर्म होना चाहिए। एक्स क्यूब निकालने के लिए मेरे को एक्स का तीन टर्म चाहिए क्या, है ना। तीन। बताओ, एक्स का तीन टर्म चाहिए एक्स क्यूब निकालने के लिए। पर मेरे पास क्या था, एक्स का एक ही टर्म था ना, टू एक्स ही था। तो मैंने क्या किया, मेरे को एक्स क्यूब चाहिए, तो मैंने टू एक्स को तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो वो क्या हो गया, टू एक्स हाँ। बाई थ्री, टू एक्स बाई थ्री और टू एक्स बाई थ्री। सेम वे मेरे पास वाई में क्या था, वाई में मेरे पास खाली थ्री वाई था। ठीक है, अब थ्री वाई है मेरे पास। ठीक है, मेरे को चाहिए क्या, वाई स्क्वायर चाहिए। तो मैंने क्या किया, दो बराबर हिस्सों में बांट दिया इसको। थ्री वाई को दो बराबर हिस्सों में क्यों बांटा, क्योंकि मेरे को वाई स्क्वायर चाहिए। तो ये कितना हो गया, थ्री वाई बाई टू, थ्री वाई बाई टू। अब मेरे पास नंबर्स कितने हो गए, पांच नंबर हो गए। तो पांच नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा मेरे पास, पूरे का सम डिवाइडेड बाई जितने नंबर है मेरे पास इज ग्रेटर देन इक्वल टू जितने नंबर है उनका क्या, जो भी रूट। पांच नंबर है तो फिफ्थ रूट, और सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें टू से टू कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, कुल मिला के मेरे पास बचा क्या, मेरे पास क्या बचा, टू बाई थ्री एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। फिफ्थ रूट को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन फाइव लिख सकते हैं। अब ये बेसिकली सबको मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो ये पूरे का सम क्या है, टू एक्स प्लस थ्री वाई ही है। टू एक्स प्लस थ्री वाई का मेरे को वैल्यू दिया था क्वेश्चन में। टू एक्स प्लस थ्री वाई का कितना वैल्यू था, 20 था। तो 20 अपॉन 5 कितना हो गया, फोर हो गया। अब ये टू बाई थ्री एक्स क्यूब वाई स्क्वायर होल का पावर 1/5 हमेशा लेस देन इक्वल है किससे, चार से। अब मेरे को ये पावर 1/5 हटाना था, तो मैंने दोनों साइड क्या किया, पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों साइड अगर पावर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1/5 और 5 कैंसिल हो गया। तो ये कितना बचा, टू बाई थ्री एक्स क्यूब वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर का पावर 5। इसको मैंने सॉल्व किया, तो इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे को क्या मिला, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा किसके, 1536 पे। हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1536 हो सकता है। क्योंकि ये तो हमेशा या तो 1536 से छोटा होगा या तो इक्वल्स टू होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ये इक्वेशन क्या ले सकता है, 1536। ठीक है, ये समझ में आया? समझ में आया? वो भाई समझ आया कि नहीं। सर वो 2 की पावर 9 कहाँ से आई? और टू की पावर ये देखो, ये क्या हो गया, यहाँ पे इसको सॉल्व किए तो ये क्या हो गया, टू का पावर 10 हो गया। टू का पावर इंटू थ्री बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, टू का पावर 9 नहीं हो जाएगा। आया क्या समझ में। यस सर। हाँ, टू का पावर 9 इंटू थ्री हो गया थ्री। ये लिख लिया क्या, लिख रहे हो। लिख लिया क्या कि लिख रहे हो। लिखिए सर। ओके, ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। क्वेश्चन है, ए बी स्क्वायर सी इक्वल टू 324। फाइंड फाइंड ए प्लस बी प्लस सी का
मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी जो है पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो तुम लोग वो रिलेशन लगा सकते हो, ए एम जी एम एच एम वाला। सोचो इसमें कैसे लगेगा, ट्राई करो पहले खुद से। हुआ क्या कि बताऊं? समझ को। समझ को कि कर रहे हो दीदी। सर 1 मिनट। हाँ ठीक।
सर आंसर 14 है क्या? 14 ही 12 है। ठीक है, देख लो। देखो, तो मेरे को क्या दिया है, मेरे को ए बी स्क्वायर सी दिया है, और मेरे को निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ये क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट है, और ये क्या है, बेसिकली सम है। तो ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें मेरे पास सम है और प्रोडक्ट है? ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। तो मेरे को रिलेशन कौन सा लगवाना पड़ेगा? ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम लगाना पड़ेगा। अब देखो, मेरे पास है क्या, मेरे पास एक टर्म ए का है, दो टर्म बी का है। ठीक है, तो मेरे को दो टर्म बी का मैं कैसे ले सकता हूँ, एक टर्म ए ले सकता हूँ। मेरे को बी स्क्वायर चाहिए, तो मेरे को बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। मैं बी को दो बराबर हिस्सों में कैसे डिवाइड कर सकता हूँ? बी बाई टू। और क्या ले सकता हूँ? बी बाई टू। ठीक है, मैं बी बाई टू क्यों किया? क्योंकि मेरे को बी का स्क्वायर चाहिए। बी का स्क्वायर कैसे आ सकता है? जब बी बाई टू बराबर हिस्सों में डिवाइड करूँ। और लास्ट क्या ले सकता हूँ? सी, क्योंकि सी का तो एक ही पावर है। अब इसमें मैं क्या लगा दूंगा? ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी। कैसे लगेगा इस पे? ए एम क्या हो जाएगा, चार नंबर हो गए। तो चार नंबर का क्या है, अरिथमेटिक मीन मतलब क्या है, एवरेज है। चार नंबर का एवरेज क्या हो गया, बाई फोर, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, चार नंबर का जीएम क्या हो गया, फोर्थ रूट ऑफ ए इंटू बी बाई टू इंटू बी बाई टू इंटू सी। ये क्या हो गया, बेसिकली ये है क्या, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन फोर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है किसके, ए इंटू बी इंटू सी इंटू, इसका क्या है, सॉरी, बी इंटू बी स्क्वायर इंटू वन बाई फोर्थ, इसका क्या है, वन बाई फोर्थ रूट है। अब ए बी स्क्वायर सी का वैल्यू पता है? ए बी स्क्वायर सी का वैल्यू कितना है, 324। तो मैं उसको वैल्यू को क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया। पुट कर देता हूँ वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई फोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ए बी स्क्वायर सी का वैल्यू कितना है, 324 इंटू वन बाई फोर। इससे जाएगा, फोर एट जा 32, फोर वन जा फोर। तो ये मेरे को क्या मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी, फोर को इस साइड ले गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर इंटू 81 का पावर, ये क्या है, वन फोर्थ है। 81 का पावर वन फोर्थ। अब देखो, 81 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, मेरे को ये थ्री का पावर फोर दिख रहा है। 81 क्या पर होता है, थ्री का पावर, हाँ। पर 81 का पावर 1/4 मतलब 81 इंटू 0.25। हाँ, वो मतलब होता है, पर इसको मैं ब्रेक कैसे करूंगा? अब देखो, इसको मैं ब्रेक क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर इंटू 81 में क्या लिख सकता हूँ, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री नाइन 27, 27 इंटू थ्री, ये क्या हो गया, 81। मैं क्या बोल सकता हूँ, थ्री का पावर फोर ही क्या है, 81 है क्या? ठीक है, तो 81 को क्या लिख सकता हूँ मैं, थ्री का पावर फोर लिख सकता हूँ। थ्री का पावर फोर, होल का पावर कितना है, वन बाई फोर। अब हम लोग को ये पता है, ए का पावर एम, होल का पावर एन, क्या होता है ये, ए का पावर एम इंटू एन होता है। तो ये फोर से फोर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर इंटू थ्री। तो ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो गया, 12 आ गया। मतलब ए बी सी जो है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा किसके, 12 के। तो ए प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा क्या? क्योंकि या तो 12 होना चाहिए, या तो 12 से बड़ा रहेगा हमेशा। मिनिमम वैल्यू तो 12 ही रहेगा इससे। ठीक है, ये समझ में आया? समझ में आया?
आगे बढ़े। आगे बढ़े। आया है समझ में। यस सर। ठीक है, तो मैं और क्वेश्चंस करते हैं इसके प्रैक्टिस, ठीक है। ये ट्राई करना अब तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ले लो। ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 प्लस डी का पावर 4, ये बराबर दिया है 100 को। ठीक है, और मेरे को निकालना है फाइंड ए बी सी इंटू डी का मैक्सिमम वैल्यू। इसमें भी दिया है कि ए बी सी डी जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर से मतलब वापस एएमजीएम वाला रिलेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सोचो कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। एक बार ट्राई करो खुद से। ट्राई करो पहले खुद से इसको। सर आंसर 25 है क्या? हाँ, आंसर इसका 25 है। 25 आया पर उसके बाद पावर में 1/16 दिया है।
ट्वेंटी मतलब फाइव ए देखो प्लस बी प्लस इसमें, सी डी। देखो इसमें क्या करो, 3 नंबर का सम दिया है, A⁴ B⁴ C⁴ और D⁴ तो मेरे को लेना भी क्या पड़ेगा इसमें, A⁴ ले लिया फर्स्ट नंबर, B⁴ सेकंड नंबर, C⁴ थर्ड नंबर और D⁴ फोर्थ नंबर। अब इसमें क्या रिलेशन लगाएंगे, मेरे को सम और प्रोडक्ट के बारे में बात हो रहा है, कौन सा रिलेशन लगाऊंगा, AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। AM क्या हो जाएगा, 4 नंबर का, इनका एवरेज A⁴ B⁴ C⁴ प्लस D⁴ अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा 4, इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A⁴ B⁴ C⁴ D⁴ फोर का कितना, फोर्थ रूट, ये A⁴ B⁴ C⁴ D⁴ कितना दिया, 100, 100/4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ABCD होल का पावर क्या है 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इंटू 1/4। तो यहाँ से क्या निकला मेरे पास, और ये 4 कितना जाएगा, 25 सा, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ABCD इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू किसके है, 25, हमेशा इसके लेस देन है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। अब समझ में आया, समझ में आया ये? इधर क्या किया जीएम में? हाँ जीएम में क्या किया एक बार बताइए। हाँ, GM में देखो, A⁴ B⁴ C⁴ D⁴, इसको क्या लिख सकता हूँ, ABCD का होल पावर 4 लिख सकता हूँ, हाँ ये लिख हाँ। सकता हूँ। अब इसमें यस। क्वेश्चन में क्या दिया था, इसी का रूट दिया था क्या, इसी का फोर्थ रूट दिया था, इसी का क्या दिया था, फोर्थ रूट दिया था। फोर्थ रूट मतलब क्या हो गया, ए बी वन सी बाय डी फोर होल का पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ABCD बचा, यस। ठीक है। ठीक। तो इसके एक दो क्वेश्चन और कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मूव आउट करेंगे। ये ट्राई कर लो, 5x² प्लस 4y⁴ इक्वल्स टू 20। मेरे को निकालना है फाइन 25x⁴ y⁴ 1/2 का मैक्सिमम वैल्यू। इसमें भी दिया है x और y आर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है तो वापस AMGM वाला रिलेशन अप्लाई कर सकते हो, सोचो इसमें कैसे करोगे। ट्राई करो ये पहले, फिर बताऊंगा मैं।
इक्वल टू 2 लिखेंगे यहाँ। नहीं भाई, क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है। 25 इंटू एक्स पावर 4 इंटू वाई पावर 12 का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। मेरे को दिया क्या है, 5x² प्लस 4 y का पावर 4 इक्वल्स टू 20 दिया है। ठीक है, बताऊं इसको। क्या है आंसर? आंसर है 1728। बताऊं? ठीक है, तो देखो इसमें दिया क्या मेरे को क्वेश्चन में, ये क्या दिया था, 5x² है। 5x² प्लस 4 का वाई पावर 4 किसके बराबर दिया है, 20 के बराबर दिया है। मेरे को निकालना क्या है, 25x का पावर 4 इंटू वाई का पावर 12। अब मेरे को प्रोडक्ट में क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे ये तो समझ गए कि am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या है, x का पावर 4 है। मेरे सम में क्या है, मेरे पास सम में x का स्क्वायर है। मतलब मेरे को एक एक्स स्क्वायर और चाहिए होगा, है ना। मतलब मेरे पास अगर 2x² हो तो मैं क्या बना सकता हूँ, x का पावर 4 बना सकता हूँ। मतलब मेरे को उसके लिए क्या चाहिए होगा, दो बार 2 बार x² के टर्म चाहिए होंगे। तो मेरे पास है था क्या, 5x² था। 5x² को दो टर्म में कैसे ब्रेक करूंगा, 5/2x², कॉमा 5/2x²। ठीक है, फिर उसके बाद y का पावर कितना चाहिए, मेरे को 12 चाहिए। सम में मेरे पास y का पावर कितना है, 4y पावर 4 है। मतलब मेरे को y पावर 4 के और कितने टर्म चाहिए, बताओ, y पावर 4 के और कितने टर्म चाहिए, 3 टर्म चाहिए क्या। अगर मेरे पास 3 बार y पावर 4 और हुआ तो क्या मैं y पावर 12 बना सकता हूँ। y पावर 4, y पावर 4, y पावर 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 4y पावर 4 को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट में y पावर 12 चाहिए। ये क्या हो गया, 4y पावर 4/3, कॉमा 4y पावर 4/3। अब नंबर से ब्रेक कर लिया। अब मैं रिलेशन लगा सकता हूँ, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। कैसे लगेगा, एम क्या हो जाएगा सबका, 5/2x² प्लस 5/2x² प्लस 4। इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मतलब डायरेक्टली वही होगा, 5x² प्लस 4y पावर 4। फिर मैं अभी लिख के दिखा दे रहा हूँ, प्लस 4y पावर 4/3। कितने नंबर है मेरे पास, 5 नंबर है। इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, कितने नंबर है, 5 नंबर्स हैं। तो फिफ्थ रूट ऑफ ये सारे नंबर्स का प्रोडक्ट, 5/2x² इंटू 5/2x² इंटू 4/3 वाई का पावर 4 इंटू 4/3 वाई का पावर 4 इंटू 4/3 वाई का पावर 4।
तो इससे कैंसिल क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, और ये 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, अब मेरे पास बचा कितना, ये क्या हो गया मेरे पास, 5x² प्लस 4y⁴ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या हो गया मेरे पास, फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट को क्या लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ। ये कितना हो गया, 5 × 5, 25। ये हो गया 25, x² y⁴ 25 में मैं अलग क्यों कर लिया, क्योंकि मेरे को 25x², 25 x⁴ कहाँ गया, नीचे। हाँ, मेरे को निकालना क्या है, 25 x⁴ इंटू y⁴ का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैं 25 को क्या किया, पहले अलग कर लेता हूँ। ये कितना हो गया, x⁴ हो गया ना, x⁴ ये कितना है, y⁴ 12। तो 25 को अलग कर दिया मैं। अब मेरे पास बचा क्या, 4 × 4, 16। 16/3 9 27। ये होल का पावर क्या है, सॉरी 27। ये होल का पावर क्या है मेरे पास, 1/5। ठीक है। अब 5x² प्लस 4y⁴ का वैल्यू क्या दिया था मेरे पास, 20 दिया था क्या, तो ये क्या हो गया, 20/5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 x⁴ y⁴ 12 इंटू 16/27। और इसका होल पावर कितना था, 1/5। ये कितना हो गया, 5 4 ज़ा 20। अब मेरे को 1/5 हटाना है, तो दोनों साइड क्या किया, पावर 5 ले लिया। तो ये कितना हो गया, 4 का पावर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों साइड पावर 5 लिया, तो ये कितना बचा, 25 x⁴ y⁴ 12 इंटू 16/27। 27। अब 4 का पावर 5, 4 पावर 5 मतलब क्या है, 4 पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर होल का पावर 5। तो ये बेसिकली है क्या, 2 का पावर 10। 2 का पावर 10 क्या होता है, 1024, वापस वही वाला, a⁻m होल का पावर n क्या होता है, a⁻m इंटू n। ये क्या हो गया मेरे पास, 25 x⁴ y⁴ 12 इज लेस देन इक्वल्स टू 1024 इंटू 27/16। ठीक है। अब ये अभी किससे जाएगा, 1024/16 करोगे, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 0 ज़ा 0, 4 6 ज़ा 24, 4 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और किससे आएगा, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और अच्छा, गलत किया क्या कैलकुलेशन में, 16 हो गया, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। अच्छा, कैलकुलेशन थोड़ा गलत कर दिया। ठीक है, ये क्या था मेरे पास, 1024 था, 1024 इंटू 27/16, 4 4 ज़ा 16। तो ये कितना हुआ, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। अब किससे जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना, ये आता है 25 x⁴ इंटू y² इज लेस देन y⁴ 12 इज लेस देन इक्वल टू 64 इंटू 27। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 25 x⁴ y⁴ 12 इज लेस देन इक्वल्स टू 1728। अब मेरे से लेस देन इक्वल्स टू पूछा था, तो इससे मेरे से पूछा क्या था, मैक्सिमम वैल्यू पूछा था। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1728 होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1728। ठीक है, ये समझ में आए, ये समझ में आए।
आया है समझ में? बोलो भाई, समझ में आया? 2 मिनट। लिख रहे हो क्या पहले? लिख रहे हो क्या ये? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़े फिर। ठीक है, एक और एक क्वेश्चन, लास्ट इसका एक क्वेश्चन कर लो, फिर क्वाड्रेटिक में मूव आउट करेंगे। इसका क्वेश्चन ट्राई करो, जैसे ये एक टाइप के ये भी होते हैं, 5 + x इंटू 10 + x डिवाइडेड बाई 1 + x। इसका मेरे को निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। इसमें दिया है x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। पहले एक बार ट्राई कर लो खुद से, 3-4 मिनट।
क्या बताओ इसको। बताओ इसको। बोलो भाई। बताओ इसको। बेकार बेकार। ठीक है। नहीं बनेगा। हाँ ठीक है, बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जैसे जो भी ना ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ 1 + x 1 + 2x ऐसा कुछ दिया हो, तो डिनोमिनेटर को एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करने की कोशिश करो। मतलब डिनोमिनेटर को एक सिंगल वेरिएबल में कैसे चेंज करोगे, जैसे 1 + x है तो इसको एक सिंगल वेरिएबल मान कि 1 + x को t मान लो। 1 + x = t। देखो मैं अब पूरे इक्वेशन को मैं टी में कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं ऊपर न्यूमरेटर को भी टी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? 5 + x है, 5 + x को क्या लिख सकता हूँ? 4 + 1 + x लिख सकता हूँ। सेम वे 10 + x है, 10 + x को क्या लिख सकता हूँ? 9 + 1 + x। होल अपॉन क्या है मेरे पास? 1 + x। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ है 1 + x 1 + 2x, तो डिनोमिनेटर को एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लो। 1 + x को क्या मान लिया अपन? टी मान लिया उसने। तो अब मैं पूरे इक्वेशन को टी में चेंज कर लिया, मेरे पास न्यूमरेटर क्या हो गया? 4 + t × 9 + t प्लस टी डिवाइडेड बाई क्या है मेरे पास? टी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 × 4 = 36, 36 + 4t + 9t प्लस प्लस क्या हो गया? t²। होल अपॉन में क्या है मेरे पास? टी है। अब ये मेरे पास क्या बन गया? t² +13t, 9 × 4 = 30, हाँ, +36। होल अपॉन क्या है मेरे पास? टी है। अब मैं टी से डिवाइड कर दिया, तो पहले क्या किया? t² अपॉन टी किया। t² अपॉन टी क्या हो गया? टी बच गया। फिर 13t अपॉन टी, ये क्या हो गया मेरे पास? 13 हो गया। प्लस क्या बचा मेरे पास? 36 अपॉन टी बचा। अब मुझे निकालना था, है ना, मेरे को इसका पूरे का क्या निकालना था? मिनिमम वैल्यू निकालना था, है ना। तो मेरे पास ये क्या हो गया? देखो इस पूरे का मेरे को क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू ही तो निकालना है। अब 13 तो फिक्स्ड वैल्यू है, तो 13 में तो मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, 13 का तो 13 ही रहेगा। मतलब मेरे पास क्या है? t + 36/t का मिनिमम वैल्यू निकालना है मेरे को। और ये 13 क्या आ गया? बाहर आ गया, क्योंकि 13 का तो 13 ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता। अब मेरे पास एक नंबर 30 है और एक 36/t है, तो इसमें मैं AMGM लगा सकता हूँ क्या? क्योंकि अगर दो नंबर का सम करूंगा और दो नंबर का अगर प्रोडक्ट करूंगा, तो प्रोडक्ट करने से टी और टी कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें मैं AM और GM लगा सकता हूँ। AM > कैसे लगा सकता हूँ? एक वैल्यू ले लिया टी और एक क्या ले लिया? 36/t ले लिया। तो इसका AM क्या हो गया?
टी प्लस 36/t इंटू 36/t। तो यहाँ से क्या हो गया, टी से टी हो गया, टी से टी। तो ये मेरे पास क्या बचा, 36 क्या हो गया, 6/t क्या हो जाएगा, 2 × 6 12। तो टी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 36/t का मिनिमम वैल्यू क्या, मिनिमम क्या हो जाएगा। अब मेरे को इसी का यही तो निकालना था, ये मैंने निकाल लिया। क्या निकाला, 12, और ये 13 का तो आंसर क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मेन यही, जब भी डिनोमिनेटर में 1 + x थे, 1 + 2x प्लस समथिंग, क्वेश्चन आसान हो जाए। मैं तो आज के लिए हो गया क्या? बोलो भाई, समझ में आया? हाँ, यस सर, आ गया। ठीक है। तो सर एक चीज सुबह और सुबह बताना क्लास, था। हाँ, हाँ सर क्लासेस थोड़ा सुबह ले लीजिएगा, हम बीच का क्या, टाइम हो जाता है। ये एकदम दोपहर का टाइम बहुत बीच का हो जाता है, एकदम लंच वगैरह का। डिसाइड करता, तो मैं तुम लोग बोल सकता हूँ एक बार, तुम लोग कौन कौन था। तो कुछ 11 या 12 तक चालू कर दीजिए कि 2 तक खत्म हो जाए। बहुत लेट हो जाता है बीच का टाइम पे एकदम। 11 या 12 बोल रहे हो तुम लोग? हाँ ये मतलब एकदम सबको बीच का सबको टाइम हो चाहिए जाता 11 या 12, सबको चाहिए कि बस तुमको चाहिए? है। या पूछ लीजिए इनसे भी, क्योंकि एकदम ये बीच का टाइम हो जाता है दोनों भाई के। बाकी लोग को क्या टाइमिंग चाहिए, किसको कितना जानता है, कौन सा सर टाइम निकालता है? 11th और 12 वाला टाइमिंग चलेगा। अच्छा, ये वाला टाइमिंग में क्या मतलब, कुछ रहता है क्या तुम लोगों सर इसके बाद मेरी ट्यूशन भी रहती है तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है सब। का? ट्यूशन कितने बजे? मेरा 4 o'clock ट्यूशन होता है। हाँ, अच्छा, तो अभी तो है 1 घंटा ना, 3 बजे तक है। सर तो लंच करेंगे फिर रेस्ट का भी तो टाइम नहीं मिलता। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार पूछ लूंगा, ठीक है। तो आज लीव करे होंगे। भाई 3 बजे तक है क्लास। अच्छा। तो ठीक है ना, मैं बस 5 मिनट, बस एक टॉपिक थोड़ा और बताना है बस मेरे को, ठीक है। तो जैसे, हाँ बता सकता है मैं। हाँ, एक होता है सिमेट्रिक इक्वेशन, सिमेट्रिक सिमेट्रिक इक्वेशन, या फिर इसको साइक्लिक इक्वेशन भी बोलते हैं। इसका डेफिनीशन डेफिनीशन पहले लिख लो। इसका डेफिनीशन है, मतलब ये होता है सिमेट्रिक इक्वेशन कि एन इक्वेशन इज फॉर सिमेट्रिक if the equation remains unchanged when we interchange the
वेरिएबल्स। देखो इसका मतलब क्या है, मतलब एक इक्वेशन को सिमेट्रिक कब बोलते हो सकते हैं कि इक्वेशन जो है सेम रहे, हम लोग उसका वेरिएबल्स अगर चेंज भी कर दें तो भी वो इक्वेशन सेम रहे, जैसे कुछ इफेक्ट ना आए, तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक इक्वेशन या साइक्लिक इक्वेशन। जैसे एग्जांपल, जैसे ले लो 1 + 1/a इंटू 1 + 1/b, ये मान लो ये बराबर है 2 के। इसमें मेरे पास वेरिएबल्स क्या है, ए और बी वेरिएबल्स हैं, तो मैं क्या किया, ए को जो है बी से इंटरचेंज कर दिया, ये इंटरचेंज का सिंबल है, ए को मैं बी से इंटरचेंज कर दिया, और मैं बी को जो है ए से इंटरचेंज कर दिया। तो नाउ इक्वेशन क्या बन गया हम लोग के पास नाउ, 1/1 ठीक है, प्लस इसमें इक्वेशन क्या बन गया, 1 + 1/b 1/b। इंटू 1 + 1/a। अब ये दोनों इक्वेशन सेम है क्या, दोनों इक्वेशन सेम है क्या, क्योंकि दोनों में हाँ, 1 + 1/a 1 + 1/b, इसमें भी वन प्लस वन तो बाई बी ये इंटू तो वन ऐसे प्लस वन टाइप, बाई तो ये वैसे हो गया क्या, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में काम करेगा और उसमें नहीं करेगा? अरे मैं बता रहा हूँ ना, ये दोनों इक्वेशन पहले बताओ, दोनों इक्वेशन सेम है क्या, हाँ सेम है। दोनों इक्वेशन सेम है, बोथ आर सेम, तो ये क्या है, सिमेट्रिक इक्वेशन, बोथ आर सेम, सो इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या, कोई भी वेरिएबल को मैं इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, मतलब ए जो है वो बी के बराबर है, तो बी अगर कर दे रहा हूँ तो उससे भी इक्वेशन क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। ए और बी को मैं इंटरचेंज करने से भी मेरा इक्वेशन क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। एग्जाम्पल जैसे 2 ले लो, ये बताओ, ये तुम लोग बताओ, ये सिमेट्रिक होगा कि 1 + 1/a इंटू 1 + 1/2b इक्वल्स टू 3, बताओ ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं, बताओ ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। होगा। सिमेट्रिक क्यों होगा भाई ये, इसमें रिप्लेस करो, देखो रिप्लेस करो, मान लो ए को बी से रिप्लेस कर दिए, ए को बी से रिप्लेस कर दिए, और बी को हम लोग ए से रिप्लेस कर दिए, तो अब मेरा इक्वेशन क्या बन गया, 1 + 1/b इंटू 1 + 1/2a। ये दोनों सेम दिख रहा है क्या तुमको, यहाँ पे 1/2 भी था, यहाँ तो 1/2a बन गया ना, तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, अलग है ना, बोथ क्या है, डिफरेंट है, तो ये हम्म। सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये समझ में आ गया, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, कल इसके क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। यस। ठीक है, कल थैंक यू सर। कल इसके क्वेश्चंस और पॉलिटिक्स शुरू करेंगे। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू।